गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम करने वाले हैं प्रतिशत चैप्टर को। तो चलिए प्रतिशत होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है x दी है, उसका 1/2 भाग पूछा है कि कितना होगा। तो कोई भी संख्या है अगर उसका 1/2 भाग पूछे तो वो कितना हो जाएगा। तो आधा मान के चलिए वो 100% था, 1/2 से गुणा किया तो कितना बचेगा, 50% बचेगा। अगर 1/3 भाग दिया है तो वो कितना होता है, 33 सही, 1/3%। 1/4 भाग पूछे तो वो 25% होता है। 1/5 भाग पूछे तो वो हमारा 20% होता है। ऐसे ही इन सबको आपको पहले अपनी नोट्स में लिखते जाना है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या को उसके 16 सहित 2/3 से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 हो जाती है। प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। तो कोई भी संख्या है उसका कितना जोड़ा है, 16 सहित 2/3%। जो संख्या थी उसी का हमने 16 सहित 2/3 जोड़ा है तो संख्या कितनी हो गई, 4956। तो 16 सहित 2/3 होता कितना है, तो 16 सहित 2/3 होता है 1/6। इसका मतलब पहले वो संख्या 6 थी, अब जोड़ा गया है 16 से 2/3%। तो 6 से अब कितनी हो जाएगी, 6 और 1 7। तो 7 इकाई हमारा 4956 हो जाएगा। और निकालना है 6 इकाई, मूल प्रारंभिक संख्या निकालनी थी। तो मूल संख्या तो 7 से भाग कर देंगे 4956 को, वो गुणा करा देंगे 6 से, तो हमारा निकल के आ जाएगा 4248। सेकंड विधि से देखते हैं। माना संख्या x है तो x प्लस x का 16 से ही 2/3% ही तो 4956 था। तो x प्लस x का 16 से ही 2/3 आता कितना है, 1/6 भाग। तो x गुणा 1/6 बराबर 4956। यहाँ 6 का गुणा x से होगा तो 6x/6। तो x प्लस 6x/6 बराबर 4956 हो जाएगा। यहाँ 6x और x जुड़कर 7x बनाएगा। नीचे कितना रहेगा, 6 बराबर 4956। अब निकालना कितना है, 7x बराबर, तो 4956 गुणा 6, x निकालना है तो x बराबर 4956 गुणा 6/7। तो x बराबर आ जाएगा 708 गुणा 6 बराबर हो जाएगा, x का मान निकल के आ जाएगा 4248। और ये हमारा क्या निकल के आया है, ये हमारी प्रारंभिक संख्या निकल कर आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि किसी संख्या में उसका 6 सहित 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। तो हमें देखना है 6 सहित 2/3% होता कितना है। तो ये किसी संख्या का 1/15वां भाग होता है 6 सहित 2/3%। तो इसमें 6 सही 2/3% घटाया है, इसका मतलब वो 1/15वां भाग थी। अब कितना बचेगा, तो 15 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 इकाई। और 14 इकाई ही कह रहा है, 5670 शेष बचा है। संख्या ज्ञात करें। तो जो हमारी मूल संख्या थी यानी 15 इकाई, उसे ज्ञात करना है। तो 5670 को भाग कर देंगे 14 से और गुणा कर देंगे 15 से, तो हमारा निकल के आएगा 6075। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या को उसकी 11 सही 1/9 से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें। तो 11 सही 1/9 बराबर कितना होता है, 1/9 भाग। तो 11 से 1/9% को लिखते कैसे हैं, 1/9। जोड़ा गया है तो 9 और 1 10 इकाई बराबर 900 हो जाएगा। तो 9 इकाई बराबर, तो 10 से भाग कर देंगे 900 को और गुणा करा देंगे 9 से, तो 810 निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर अपने का 157 सही 1/7 बन जाती है। संख्या ज्ञात करें। तो किसी कह रहा है किसी संख्या में 64 जोड़ने पर वह अपनी संख्या का 157 सही 1/7 बन जाती है। तो 157 सही 1/7, तो देखिए 100 भाग तो हो गया, एक 7 हो गया 7 यूनिट। अब 57 सही 1/7 होता कितना है, ये होता है 4/7। तो 7 इकाई है, ये 100 का ही तो भाग है, तो 7 और 4 जोड़ के कितना हो जाएगा, 11 यूनिट। लेकिन कह रहा है कि 57 सही 1/7 बन जाती है 64 जोड़ने पर, मतलब 11 और 7 का अंतर कितना है, 4 इकाई।
4 इकाई बराबर 64 है, तो मूल संख्या ज्ञात करनी थी। मूल संख्या कितनी है? 7 इकाई। तो 7 इकाई बराबर 7 गुणे 16, तो कितना आ जाएगा? 112। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 116 सही 2/3 हो जाता है। संख्या ज्ञात करें। तो 116 सही 2/3 मतलब 1 प्लस 1/6 भाग, तो 6 और 1 7/6 भाग हो जाएगी। जोड़ा गया है तो प्रारंभिक संख्या थी 6 इकाई, लेकिन अब हो गई है 7 इकाई, क्योंकि 16 जोड़ा गया है। 1 इकाई ही तो 16 है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करनी है, तो 6 गुणे 16 कर देंगे तो हमारी संख्या निकल के आ जाएगी 96। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब परिणामी संख्या 137 सही 1/2% हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले 37 सही 1/2 को अलग करते हैं। तो 137 सही 1/2 को कैसे लिखेंगे? 1 प्लस 37 सही 1/2, और 37 सही 1/2 होता है 3/8। 3/8 तो कैसे लिखेंगे? 1 प्लस 3/8, 8 एकम 8 और 3 11, 11/8, तो अंश में हो जाएगा 11 और हर में रहेगा 8। 21 जोड़ने पर 8 से 11 इकाई हो गया है, तो 3 इकाई बराबर 21, 1 बराबर 7 है। संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या का मतलब जो प्रारंभिक संख्या थी, तो 8 इकाई 8 गुणे 7 करेंगे तो हमारी संख्या निकल के आ जाएगी 56। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 166 सही 1/2 हो जाता है। संख्या ज्ञात करें। अब जैसे हमने अभी 137 सही 1/2 को निकाला, ऐसे ही निकालना है 166 सही 1/2 को। इसे कैसे निकालेंगे? 100 तो अलग हो जाएगा, 66 सही 1/2 होता है 5/8, तो 1 प्लस 5/8 बराबर कितना हो जाएगा? 13/8। कितना बढ़ गया है? 8 इकाई से 13 इकाई बढ़ गया है। 5 इकाई बराबर 20 है, तो 1 इकाई बराबर 4 हो जाएगा। मूल संख्या पूछे तो मूल संख्या है 8 इकाई, और 1 इकाई का मान 4 है, तो 8 चौके 32। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए जब लंबाई बढ़ाई है 37 सही 1/2, तो ये होती है 3/8 भाग, तो बढ़ाई गई है तो 8 और 3 11 हो जाएगी। जो मूल संख्या थी वो 8 थी, और अब जो नई लंबाई हो गई वो हो गई हमारी 11। कह रहा है चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, तो 20% बराबर कितना होता है? 1/5 भाग। कम की है तो 5 माइनस 1 कर देंगे, तो जो प्रारंभिक चौड़ाई थी वो 5 इकाई थी, और नई चौड़ाई आ गई हमारी 4 इकाई। तो क्षेत्रफल बताना है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो पुरानी लंबाई 8 थी और पुरानी चौड़ाई 5, तो 8 पंच 40, तो एरिया कितना निकल के आया? 40, और नई जो लंबाई है वो हो गई 11, और जो नई चौड़ाई है वो हो गई 4, तो 11 चौक 44, मतलब 4 इकाई बढ़ गई है। किस पर बढ़ी है? तो 40 पे 4 इकाई बढ़ी है। परसेंटेज निकालना है तो 4/40 गुणा 100 कर देंगे तो हमारा कितना एरिया बढ़ जाएगा? 10% हमारा एरिया बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी प्रत्येक माह अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाता है ताकि एक साल में वह एक कार खरीद सके। ज्ञात करो कि उसे बचत में कितनी वृद्धि करनी चाहिए ताकि वह कार को 9 महीने में खरीद सके। तो देखिए पहले व्यक्ति 12 महीने में एक कार को खरीद रहा था, अब 9 महीने में खरीद रहा है, तो 12 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। इसका मतलब पहले एक साल में खरीद रहा था तो 1 महीने में 3 इकाई की बचत कर रहा था, अब 9 महीने में खरीद रहा है तो 1 महीने में 4 इकाई की बचत कर रहा है। तो कितनी इकाई बढ़ गई? 3 इकाई से 4 हो गई, मतलब 1 इकाई बढ़ी है 3 पर। प्रतिशत में बताना है तो 1/3 गुणा 100 करेंगे तो 33 सही 1/3%। ये बचत में वृद्धि करनी होगी कि पहले 3 इकाई बचाता था, अब 4 इकाई बचाएगा, तो जो कार 12 महीने में ले पाता था अब वो 9 महीने में उस कार को खरीद लेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी जाएं तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, कितना परिवर्तन होगा। तो हम जानते हैं कि 40% होता कितना है, 2/5 भाग। तो और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो पहले भुजा 5 थी, अब नई भुजा कितनी हो गई, 40% बढ़ गई, तो 5 और 2 7 हो जाएगी। तो पुरानी भुजा 5 और नई भुजा 7। पुराना क्षेत्रफल 5 का स्क्वायर 25 और नया क्षेत्रफल 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। अंतर कितना है, तो 49 में से 25 हटाएंगे तो 24। 24/25 गुणा 100%, तो 25 चौके 100 हो जाएगा और 4 गुणे 24 96% जो हमारा परिवर्तन निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो देखिए त्रिज्या 25% बढ़ाई जाए, 25% होता कितना है, 1/4। तो पहले त्रिज्या मान के चलिए 4 इकाई थी, अब कितनी हो गई, 5 इकाई। वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है, πr²। पाई तो दोनों में कॉमन रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, r²। तो पुरानी त्रिज्या 4 है तो इसका क्षेत्रफल कितना, 16 इकाई, 16 वर्ग इकाई। और जो नई त्रिज्या है 5, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 25 वर्ग इकाई। तो पुराने और नए क्षेत्रफल में अंतर कितना है, 9 इकाई का। और 9 इकाई निकालेंगे किस पर, परिवर्तन पुराने क्षेत्रफल पर। तो 9/16 गुणा 100 करेंगे तो आएगा कितना, 225/4। तो 225 को जब 4 से भाग करेंगे तो क्षेत्रफल में परिवर्तन आएगा 56 सही 1/4% का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी समकोण त्रिभुज की आधार की लंबाई 37 सही 1/2% घटा दी गई, इसकी ऊंचाई 20% बढ़ा दी गई, क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करें। तो 37 सही 1/2% होता कितना है, ये होता है 3/8। इसकी लंबाई घटाई गई है, इसका मतलब 3/8, 3 इकाई घटाएंगे किससे, 5 से, तो 5/8 इकाई निकल के आएगा। इसकी ऊंचाई जो है 20% बढ़ा दी गई, 20% होता कितना है, 1/5। इसका मतलब जो ऊंचाई है पहले 5 इकाई थी, अब कितनी हो गई, 6 इकाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है कि क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 दोनों में कॉमन रहेगा, पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल में और नए त्रिभुज के क्षेत्रफल में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, आधार, पुराने त्रिभुज का आधार है 8 और पुरानी ऊंचाई है 5, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 40 वर्ग इकाई। नया जो त्रिभुज है उसका आधार कितना बचा, 5 इकाई, और उसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 6 इकाई, तो 5 × 30। तो पहले जो क्षेत्रफल था त्रिभुज का 40 वर्ग इकाई, अब वो कितना रह गया, 30। कितना कम हुआ, 10 इकाई, किस पर, 40 पर, क्योंकि पहले तो क्षेत्रफल 40 वर्ग इकाई था। तो 10/40 गुणा 100% करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 25% क्षेत्रफल घट जाएगा। 10 चौके 40, 4 बचा, 4 से भाग कर देंगे 25 को, 100 को, तो कितना निकल के आएगा, 25। तो हमारे जो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा वो 25% क्षेत्रफल हमारा घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी लंबवृत्तीय बेलन की आधार त्रिज्या 40% बढ़ गई, उसकी ऊंचाई 37 सही 1/2% घट गई, आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो देखिए बेलन का आयतन होता है πr²h, तो पाई दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। कह रहा है लंबवृत्तीय बेलन की आधार त्रिज्या 40% बढ़ गई, 40% होता कितना है, 2/5 बढ़ गई है। तो पुरानी त्रिज्या 5 थी, नई त्रिज्या 7 हो गई। ऊंचाई कह रहा है 37 सही 1/2 घट गई, तो 37 सही 1/2 बराबर होता कितना है, 3/8। अब जहाँ पहले 8 थी, अब वहाँ कितनी रह गई, 5। तो बेलन का आयतन निकालना है, होता तो है πr²h, लेकिन दोनों में पाई तो कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना, त्रिज्या का स्क्वायर इंटू ऊंचाई, तो 5 का स्क्वायर गुणे 8, 25 × 8 200, और 7 का स्क्वायर, क्योंकि नई त्रिज्या तो 7 हो गई थी, तो 7 का स्क्वायर गुणे 5, तो 49 गुणा 5 करेंगे तो 245। परिवर्तन कितना हुआ,
45 का किस पर 200 पर, लेकिन प्रतिशत में पूछा है प्रतिशत परिवर्तन, तो 45/200 रख देंगे। 45/200 रख देंगे तो कितना आ जाएगा 45/200 गुणा 100, तो निकल के कितना आएगा 100 से 200 कट जाएगा, 2 बचेगा नीचे, ऊपर 45 को जब 2 से भाग करेंगे तो 22.5 प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा। अतः जो हमारा लंब वृत्तीय बेलन है इसका आयतन कितना बढ़ जाएगा 22.5।